अस्सलाम वालेकुम, मैं उमदाद सुमरो। मैं आज खुसूसी नशस्त के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इस्लामाबाद में हूँ और अकेला नहीं हूँ, हम 5 हैं, बल्कि हम 4 हैं। चार ने एक को घेरा हुआ। 4 ने एक को घेरा हुआ है, और घेरा इसलिए हुआ है कि कश्मीर का मसला नहीं है, क्योंकि कश्मीर अफेयर्स के एडवाइज़र हैं कायरा साहब, वो हमारे साथ हैं कमरजमान कायरा साहब। लेकिन मसला कश्मीर का नहीं है। आज इस हुकूमत को एक और मसला दरपेश है, और वो आजकल हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है कश्मीर से ज़्यादा संगीन भी है, अहम भी है। हुकूमत परेशान भी है, क्योंकि इमरान खान साहब गुजरांवाला पहुंच चुके हुए हैं। कश्मीर से संगीन और बड़ा चैलेंज कोई नहीं है। इमरान खान कोई चैलेंज नहीं है हमारे। कोई चैलेंज नहीं है। चले, कायरा साहब क्योंकि कमेटी जो वज़ीर आज़म ने बनाई थी, उस कमेटी के मेंबर भी हैं, और इस नशस्त में मेरे साथ गौहर भट्ट साहब भी हैं, इमरान शफकत साहब भी हैं, और नूरुल्लाह साहब भी हैं। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं और गपशप होगी मेरा ख्याल है, सवाल जवाब, क्योंकि समझना चाह रहे हैं हम, इस्लामाबाद आए हैं तो कायरा साहब से। कायरा साहब, इमरान खान साहब आप जैसे कह रहे थे कि मसला नहीं है, वो तो अभी जो गुजरांवाला में जो जिस तरह का उनका खिताब था, और फिर उन्होंने कहा कि जी मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, तो इमरान खान साहब का टारगेट तो ये है कि वो हुकूमत को उन्होंने टिकने नहीं देना। तो इस्लामाबाद में आप कितने अपने वो क्या तरह आपकी कांपे टांग तो नहीं रही यहाँ पे? ये तो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि हमें टिकने ना दें। हम तो टिके हुए हैं, और खान साहब का हक है, एहतजाज करने आ रहे हैं, आइए बिस्मिल्लाह, उनको किसने रोका है। लेकिन जो वो पहले कह रहे थे, आप ज़रा गौर कीजिए ना, वो कह रहे थे मैं इस्लामाबाद को सीज़ कर दूंगा, बिल्कुल बंद कर दूंगा, इस्लामाबाद का मुहासरा हो जाएगा। किधर पंजाब है, उधर केपी है, इधर कश्मीर है, चारों तरफ से लोग निकलेंगे, पहाड़ों से लोग उतरेंगे, पता नहीं जैसे हल्ला बोला जाएगा। पहाड़ों से उतरने की बात थोड़ी खतरनाक नहीं है? जैसे बादशाहों के दौर में नहीं होता था कि शहरों पे आके यलगार हो जाती थी और शहरों को यलगार करके फतह किया जाता था, और जो दारुल खिलाफे के किले पे झंडा लगा लेता था हाकमियत उसकी हो जाती थी। खान साहब आज भी शायद उसी ख्वाब में हैं। अब दुनिया बदली हुई है, अब फैसले वोट से होने हैं, और ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। बिल्कुल आएँ, एहतजाज करना उनका हक़ है, करें, लेकिन अगर वो धरना देने की और वो तो इस्लामाबाद बंद करने की और वहाँ की सिविल लाइफ को और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचाने या कब्ज़ा करने की बात करेंगे, बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। बट साहब मुझे माइक छीन रहे हैं मुझसे। हाँ, क्योंकि माइक उनके पास लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, कह रहा था मैं ये इमरान दे आंदा ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ अब मेरा कॉन्फिडेंस ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ वैसे मसला। भट्ट साहब ठीक कह रहे ने। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਲਸਾ ਕਰਨੇ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। भाई एक शख्स जो खुद कह रहा है कि हथियार लेके आना है, वो कह रहा है नहर के खून बह जाएगा, वो कहता है मार्शल लॉ लगता है लग जाए, मुझे परवाह नहीं है। यानी उसकी लीडरशिप का लेवल देखें कि मार्शल लॉ पाकिस्तान के जब माजी में भी लगा तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, आज भी उसकी बात करना नुकसानदेह है, और एक लीडर खुद अपनी ज़बान से कह रहा है लगता है लग जाए। अच्छा, ये ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਸਤह ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਸ਼ਲ लगे उनमें लोगों ने कहा नहीं मार्शल लग जाए, हालांकि वो साजिश में शरीक थे, मगर किसी ने इस तरह का बयान नहीं दिया खुले। यस, ठीक है, वो साजिश में शरीक थे मार्शल लगने सर की। मार्शल आर्ट यकीनन वो कौम के लिए नुकसानदेह होता है, और लेकिन खान ये- साहब कह रहे हैं नुकसान होता है तो हो जाए, जो यानी मर्जी मैं हूं तो ठीक है वरना नहीं है। अच्छा अच्छा, लिहाजा ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਦੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। एक हफ्ते के अंदर आर्मी चीफ लगा घेड़ा। लेकिन ना वैसे ही आज पहली तारीख हो गई है, 28 तक उनकी एक डेट है, तो तीन हफ्ते ही हैं। नाम तय हो गया होगा, भाई नाम तो करना है, प्राइम मिनिस्टर ने तय, वो मशवरा करके तय कर लेंगे। क्योंकि इमरान अच्छा नहीं, मेरा एक सवाल है कि अच्छा मुझे ये लग रहा है कि एड़ा लॉन्ग मार्च हो रहा है, खान साहब ने तकलीफ कोई हो रहा है, और ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने भी की, तुसी भी ਤੁਹਾਡਾ भी ख्याल है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? देखिए, एक बात तो पहले समझनी चाहिए ना जी, खान साहब वो मुतालबा करे जिसका उन्हें इख्तियार है, हाँ, जिसका उन्हें आइन और कानून हक देता है। आइन कहता है कि आर्मी चीफ का तकर्रर वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेगा। अब खान साहब उसको रोकना चाहते हैं तो नहीं रोक सकते, खान साहब उसमें अपनी मशावरत डालना चाहते हैं तो नहीं डाल सकते। ना कानूनी तौर पे ऐसा हो सकता है, ना अदरवाइज़ हम इसको तस्लीम करने को तैयार हैं। तो खान साहब के मुतालबे में जान पहले तो लीगल पड़े ना, उसकी कोई लोको स्टैंड आई बने, उसमें कुछ जान पड़े, फिर तो हो सकता है। फिर आप हमें कहें जी आप मशावरत क्यों नहीं करते, आप उनसे क्यों नहीं उनकी बात मान लेते। तो उनकी बात है ही इलॉजिकल, है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ही इलीगल, तो कैसे मानी जाए? नहीं, बज़ाहिर तो वो वैसे सॉरी, वो तो मुतालबा जो है वो उनका बज़ाहिर
جو انہوں نے سامنے شو کیس میں رکھا ہوا ہے, شو کیس کیا جس کو, وہ ہے کہ الیکشن ذرا جلدی کروا دیں. تو الیکشن جلدی کروانے کا ان کا مطلب اب بھی 3 مہینے بعد ہی ہوں گے. اگر آج آپ مانتے ہیں اس بات کو تو 3 مہینے بعد کیڑا مہینہ آ جائے گا سر؟ یہ جنوری فروری. جنوری فروری. تو دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنا کہ نئے الیکشن کرائے جائیں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. ہم بھی مطالبہ کرتے رہے نئے الیکشن ہونے چاہیے. وہ مطالبہ مانا جاتا ہے کہ نہیں, اس کے لیے آپ دباؤ بڑھاتے ہیں, اس کے لیے آپ مطالبہ کھڑا کرتے ہیں, آپ پبلک موبلائز کرتے ہیں, میڈیا میں ڈیبیٹس کرتے ہیں, جلسے جلوس کرتے ہیں. خان صاحب بھی کر رہے ہیں, کریں, بہت بڑے شوق سے کریں. راستہ اس کا امیجیٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ راستہ موجود ہے تو آپ اسمبلی میں آئیے, آپ اسمبلی میں اپنی عددی برتری ثابت کیجیے, آپ حکومت تبدیل کر کے اپنی حکومت لائیے اور اسمبلیاں ڈیزالو کر لیجیے. اور اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو پھر 4 جگہوں پہ آپ کی حکومت ہے. پہلے تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیجیے, وہاں الیکشن ہو جائے گا, اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن ہوں گے تو پھر آپ کی بات میں کوئی وزن آئے گا, پھر اور بھی کوئی بات سوچی جائے. لیکن جو خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ میں الیکشن کی شرط پہ آ رہا ہوں, میں بیٹھوں گا, میں بات تب کروں گا کہ پہلے ڈیٹ اناؤنس کرو, یہ تو نہ کبھی کسی نے شرط ماننی ہے نہ مانی جا سکتی. لیکن عمران خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے مطلب جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس سے بات ہی نہیں کروں گا. اور پھر آپ خود ایک سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما ہیں ایک پارٹی کے, آپ نے خود بھی ایسے لانگ مارچز کیے بھی ہیں ہوئے ہیں حکومتوں کے خلاف, اپوزیشن میں رہتے ہوئے اور حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کیسے فیس بھی کی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو جس سسٹم سے جس سٹائل سے چلے ہیں اور جس مطالبے کے ساتھ چلے ہیں وہ کوئی فروٹفل ہو سکے گا؟ اے, اور بی یہ کہ ان کے بارے میں حکومتی اراکین بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ لاڈلا ہیں, تو وہ لاڈلے والا کانسیپٹ آپ کے خیال میں ختم ہو گیا یا ابھی بھی باقی ہے؟ دیکھیے جب ہم کہتے تھے تو تھے, وہ خود کہتے تھے میں ہوں, وہ تو کہتے تھے ہم سارے ایک پیج پہ, اور وہ ان کا تو وہ پیج بھی کا مان issue گئے, نہیں. جو بھی مان گئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا خان صاحب کے ان 30 دنوں کے جو ان کی تقریر ہیں, مطالبے, ذرا اس کا انالیسس کریں. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مطالبہ کر رہے ہیں فوج سے, وہ مطالبہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ جناب اس حکومت کو چلتا کریں. آپ کو نظر نہیں آتا یہ سارے غلط لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں, ان غلط لوگوں کو, اس ملک کے چوکیداروں کو غلط لوگوں کو نہیں بیٹھنے دینا چاہیے. کس قانون کے تحت؟ وہ بیسیکلی آج بھی فوج سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم غیر آئینی کام کیوں نہیں کرتے ہو. یہ مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ جناب یہ تو بڑے خراب لوگ ہیں, ان کو آگے بٹھا دیا گیا ہے, یہ بڑی غلطی ہو گئی, آپ ان کو ہٹائیں. آپ اس ملک کے چوکیدار ہیں, آپ کو پتہ ہے ان غلط لوگوں کو نہیں آنے دینا. کیسے ہٹائیں؟ غیر آئینی کام ہوگا. خان صاحب ان سے آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں میں ان سے ڈائلاگ کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے, ہمیں مت گھسیٹو, بہت ہو گیا, ہم نے غلطی کر لی. وہ اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے سائڈ لائن ہو رہا ہے, آپ ان کو پھر گھسیٹ رہے ہیں. آج بھی خان صاحب کا مطالبہ یہی ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے آئینی رول میں جائیں, ہم چاہتے ہیں کہ ملک سیاسی طور پہ آگے بڑھے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں, آپ ہمیں جناب لیکچر نہ دیں, آپ ہمیں دھمکیاں نہ دیں, اور دوسری طرف انہی سے ڈائلاگ کا مطالبہ کریں. کر کیا رہے ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں, وہ خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی چھینٹ, تم قتل کر رہے ہو کہ کرامات کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا, ان کے کرامات کا توڑ آپ کے پاس ایسے نہیں ہے؟ وہ جس طرح انہوں نے بلڈ اپ کیا ہے اپنا, ایک لوگ بھی نکلے ہوئے ہیں کافی سارے, اور بات ان کی ہی چل رہی ہے, جو وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, بیچ رہے ہیں وہ جو لوگوں کے سامنے, لوگ اس کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں. آپ کے پاس میں توڑ ہے؟ شغل کی بات بتاؤں, ابھی پتہ چلے نا کہ فلاں جگہ پہ کچھ لوگ لڑ پڑے ہیں, فائرنگ ہو گئی ہے, کچھ لوگ مر گئے, یا وہاں پہ کچھ طوفان بدتمیزی بپا ہو گیا ہے, سارا میڈیا وہاں بھاگ پڑے گا, لائیو کوریج شروع ہو جائے گی, اور آپ اس کو ایک ایونٹ کے طور پہ دکھا رہے ہوں گے. وہاں گالی گلوچ ہوگی, خواتین کے ساتھ بدتہذیبی ہوگی, آپ دکھا رہے ہوں گے, اس کو رپورٹ ہوگا, اور دنیا بھاگ رہی ہوگی وہاں. آپ کے خیال میں ٹھہرے, دنیا بھاگ کے وہاں جا رہی ہوگی, کراؤڈ اکٹھا ہو جائے گا, اور وہیں آپ کو پتہ چلے کہ ایک بہت عالم فاضل بندہ, وہ دین کی کوئی تبلیغ کر رہا ہے, یا دنیا کے بارے میں کوئی بڑا فلاسفر یا بڑا کچھ جو سیاستدان ہے وہ لیکچر دے رہا ہے پاکستان کے معیشت کو ٹھیک کرنے کا, تو ہارڈلی آپ اس کو 4 منٹ ٹائم دیں گے, اور ہارڈلی 400 بندہ وہاں بیٹھا ہوگا, اس کے زیادہ. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس موب ہے تو آپ ریئلٹی کے ساتھ بھی ہیں, اور صرف موب سے آپ الیکشن تو جیت سکتے ہیں, قوموں کو نہیں, اور قوموں کا رخ نہیں بدل سکتے. یہ لوگ ضرور ہیں. خان صاحب نے ابھی تک جو سارا کراؤڈ لے کے چلے ہیں وہ ہے کتنا؟ وہ لاہور سے چلے ہیں, شاہدرہ میں آ کے رک گئے, شاہدرہ سے چلے مرید کے رک گئے, مرید کے سے چلے آگے کموں کے رک گئے, کموں کے سے چلے وہاں کل احمد آباد سے آگے. تو انہوں نے
थोड़ा थोड़ा वक्फा फिर जाकर आराम किया, अगले दिन आए बड़ा लेयरली। लॉन्ग मार्च की इनको समझ है? लॉन्ग मार्च अलामत है चाइनीज़ लॉन्ग मार्च की, जो सालों जारी रहा, जिसमें लाखों लोग काम आ गए और उसके बाद रेवोल्यूशन हुआ था। ये कौन सा लॉन्ग मार्च है भाई? आप आते हो 2 बजे आके लोगों को लेके चले थोड़ी देर। लॉन्ग मार्च होगा, उन्हें तो किया सी। हमारा तो लॉन्ग मार्च था, 7 दिन में बिलावल साहब कराची से लेके इस्लामाबाद आए थे और आप कवर कर रहे थे। जिस तरह का क्राउड खान साहब को जो कह रहे हैं मेरा घर है, मेरा गढ़ है, मेरा ये है, इस तरह का क्राउड तो हर जगह पे, और वो मुसलसल चल रहे थे। आप याद कीजिए बिलावल साहब जिस दिन लाहौर से चले थे, लाहौर से चल के वज़ीराबाद पहुंचे थे, वज़ीराबाद से चल के वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, और रास्ते में गुजरात में भी ऐसे क्राउड था, लाला मुसम में भी ऐसे क्राउड था, खारिया में भी क्राउड था, जेलम में भी क्राउड था। खान साहब तो एक एक शहर आते हैं, क्राउड इकट्ठा किया, लोगों को दिखाया, मीडिया कवरेज की, अस्सलाम वालेकुम, घर जाके सोए सवेरे फिर आ गए। तो ये क्राउड ठीक है, एक प्रेशर होता है, क्राउड लोग होते हैं, लोगों का मुतालबा होता है, लेकिन दूसरी तरफ भी लोग हैं, वो कोई भेड़ बकरियां नहीं है। जो लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे वोटर हैं, जो पाकिस्तान के न्यूट्रल लोग हैं, वो भी लोग हैं। ये 22 करोड़ के नुमाइंदे हैं, तो हम किसके नुमाइंदे? हम हिंदुस्तानियों के नुमाइंदे हैं। कमेटी की कोई मीटिंग शीटिंग हुई है? मीटिंग इंशाल्लाह, मीटिंग है उसकी इनफॉर्मल तो नहीं, अब उसकी फॉर्मल मीटिंग इंशाल्लाह कल होगी। देखिए कमेटी जो बनाई गई थी उसकी वजूहात 2 थी। एक कि ये एक सूरत हाल इवॉल्व होती आ रही है, इसको संभालने के लिए ब्रॉडर पैरामीटर्स तो तय हो गए। अब डे टू डे में कमेटी के अंदर सारे लोग बैठे, तो हर जमात से उसमें नुमाइंदगी दी गई, ताकि इज्तिमाई तौर पे बैठ के मशावरत के साथ आप अपनी अपनी आरा दें और वो तरीक़ाकार अख्तियार किया जाए, पुरअमन तरीके से मामले को हैंडल किया जाए। और अगर खुदा न खास्ता कोई सीरियस सूरत हाल बन भी जाती है, तो बजाय इसके कोई एक फ़र्द संभाले, अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे बैठ के फ़ैसले करेंगे तो वो ज़रा ठंडे दिल से, बर्दाश्त से, तहम्मुल से, तो और बेहतर तरीके फ़ैसले होंगे। और इन द मीन टाइम ये राना सनाउल्लाह साहब के साथ मशावरत करेंगे। इन द मीन टाइम अगर कोई मुज़ाकराती अमल शुरू होता है तो ये कमेटी मुज़ाकरात भी करेगी। तो ये इसका मैंडेट था मुझे। ये जो तरीक़ाकार था उनके लिए कि असम्बलियों में आकर बैठने का, असम्बलियों से रेजिग्नेशन वाले ड्रामे के बाद भी उन्हें मौका मिला, अदालतों में ये बात हुई, जजेस ने कहा कि आपको असम्बलियों में जाना चाहिए। आर्मी चीफ़ से उनकी मुलाकात की जब रिपोर्टिंग हुई उसमें भी ये जिक्र आया कि शायद आर्मी चीफ़ ने भी उन्हें एडवाइस किया कि आप असम्बलियों में चले जाएँ। कल जो मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है, ये लगता नहीं है कि उनके लिए दरवाजे बंद होते जा रहे हैं? इमरान खान साहब मिस कर रहे हैं वो ट्रेन, या अपना मौका गंवा रहे हैं कि मुज़ाकरात का या वापस आने का मेन स्ट्रीम में वो ख़त्म हो गया? क्योंकि मियां साहब ने तो कह दिया कि इनकी कोई बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए तो क्या उसका फ्यूचर क्या मियाँ होगा? साहब को, उनकी जमात को, उनकी बेटी को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को, हमारे चेयरमैन साहब को, जरदारी साहब को, जिस ज़बान से इमरान खान पिछले 7-8 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, बग़ैर कोई केस साबित किए, बग़ैर कोई बात किए, 4 साल हुकूमत, पौने 4 साल करके, इसके बावजूद उनको जेलों में रख के कोई केस प्रूव नहीं कर सके। इसके बावजूद उनकी ज़बान से जो गुफ्तगू होती है, कितने अरसे तक लोग बर्दाश्त करें, फिर भी उनका सब्र है। वरना इमरान खान पे क्या बात नहीं हो सकती, क्या कुछ नहीं। मतलब है घड़ी चोरी से लेके जेवर चोरी तक, और अल कादर ट्रस्ट की ज़मीनों से लेके कहाँ तक, किस किस का जिक्र आएगा और किसको। अखलाकी मामला भी घड़ी चोरी वाला तो ये आपके साथ ही बैठा ना जिसने ये मैंने की नहीं भाई, खबर दी है मैंने। लेकिन इन्होंने खबर दी थी, ये एक साफ़ी की बात है ना। लेकिन बहरहाल घड़ी चोरी तो है, जिस तरह बाकियों को वो चोर कहते हैं, वो घड़ी चोर तो फिर बनेंगे। लेकिन हम तो वो भी नहीं कह रहे, हम तो आज भी उस बात से एतराज़ कर रहे हैं कि चले वो उनका स्टाइल है, हमें ये इख्तियार नहीं करना चाहिए। लेकिन कब तक? मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की है या बाकी क़यादत की तरफ से जो गुफ्तगू आई है, ये एक हार्ड लाइन है, सख्ती ज़रूर है, तल्ख़ बातें ज़रूर हो रही हैं। लेकिन मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पे कहता हूँ कि सियासत डायलॉग के ज़रिए चलती है, डेडलॉक के ज़रिए नहीं। अगर खान साहब अपने रवैये दुरुस्त करते हैं और अपनी शर्तें ख़त्म करते हैं, मुतालबे नहीं, मुतालबा रखें, शर्त ख़त्म करें, कंडीशंस के साथ डायलॉग नहीं होता, मुतालबों पे होता है। यानी आपने बैठ के बात करनी है ना। आप कहते हैं जी मेरा ये मुतालबा है, मैं कहता हूँ मेरा भी ये मुतालबा है, तो आए बैठ के देखते हैं हम, उसके बाद जो दरमियानी रास्ता निकलेगा उसी में से रास्ता निकलेगा ना। और अगर आप कहें कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ पहले ये मानो उसके बाद बैठूँगा, तो फिर आप मजाक नहीं कर रहे, आप मजाक कर रहे हैं या आप अपनी कोई कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं। इस तरह की गुफ्तगू के बाद फिर ये जो हार्ड लाइन आई है, अभी भी अगर वो अपने रवैये दुरुस्त करेंगे, जो जमहूरी रवैया है वो इख्तियार करेंगे, वही देखें ना। आप गौर करें, उनको इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, उन्होंने उनकी नहीं मानी।
उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा, उन्होंने नहीं मानी। आपको उन्होंने कहा, आपकी मीडिया की उन्होंने नहीं मानी। हम उन्हें कहते हैं हमारी वो नहीं मानते, अदालतें उन्हें कहते हैं अदालतों की वो नहीं मानते, अपने साथी कहते हैं उनकी बात वो नहीं मानते। क्या करें, क्या करें? उन्हें हुकूमत दे दें बस। अच्छा, नया प्लान जो आया है कि अगले संडे को वो जाएंगे झेलम पहुंचेंगे और उससे अगले संडे को उन्होंने इस्लामाबाद आना है। पहले 4 तारीख को उन्होंने जुम्मे को नहीं इस्लामाबाद आ आना रहे? था। नहीं जी, अच्छा, वो मुतबादिल प्लान ये था? जी ओके। वो अब चला गया है। अगर हम कैलेंडर निकाल के देखें तो वो मेरा ख्याल है कि कोई 8, 10 से 13 अगला संडे फिर अगला संडे 13 18 ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੀ वो पता नहीं, अब मुझे शेर वो याद नहीं आ रहा। आपको याद आए तो कहते हैं ना, ऐसी मुलाकात के जिससे एक और मुलाकात की सूरत निकले। मुस्तफ़ा ज़ैदी साहब का कोई खान साहब कुछ ऐसे कर रहे हैं एक डेट जिसके एक और डेट निकले। ये कोई रमजिया गल है, मतलब वो नहीं कहते जिस तरह तसव्वुफ में नहीं होता कि आपको पता नहीं। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ कहता ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ तो खत्म। मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ। लेकिन आर्मी चीफ का तकर्रर जो होता है बुनियादी तौर पे वो इसी तरह होता है कि कई दफ़ा टाइम ज़रा नज़दीक आके फ़ैसला होता है, कई दफ़ा ज़रा कबल फ़ैसला हो जाता है। आर्मी चीफ का फ़ैसला हो जाने के बाद जो एग्जिस्टिंग आर्मी चीफ होते हैं, बैठे हुए होते हैं, सर्विस में होते हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार भी, फ़ौज एक बड़ा इदारा है, पूरे मुल्क के अंदर उनका दायरा इख्तियार है। तो वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, वो अपने जवानों का शुक्रिया अदा करते हैं, वो सेंड ऑफ लेते हैं, उनको इज़्ज़त व एहतराम से उनको इज़्ज़त व एहतराम से रुखसत किया जाता है। तो उसके दौरान ये भी फैसला हो जाता है कि जी अगली जो कमांड आएगी। तो मेरा ख्याल है और हफ्ता नहीं, 2 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में हो जाएगा फैसला। कारा साहब, इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सदर अलवी साहब को ये मैंडेट दिया है मुज़ाकरात के लिए। सदर अलवी साहब एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हुकूमत के साथ जो ऐवान सदर में बैठे हुए हैं, मुज़ाकरात अगर करेंगे, फ़र्ज़ कर लेते शर्त भी ख़त्म कर लेते तो पैरी जाके पे आइंदे ने नहीं, सर, मतलब ये मेरे लिए वैसे बायसे शर्म बात है कि मेरा जो सदर मुमलिकत है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का सदर, वो ग्रेड 21 के या ग्रेड 22 के एक सरकारी मुलाजम के घर जाए और जाके तो गोडिया नु हाथ लेके जाके एक बार सरकारी मुलाजिम जो बार बार कह रहा हो कि मैं पॉलिटिकल हो चुका हूँ। मेरा क्या काम है सर, मेरा क्या काम है कि मैं की करना। अच्छा, वो मुसल्लह अफवाज का सरबराह है। सदर पाकिस्तान जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनली मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है, और वो भाई जाके 3 सर्विसेज चीफ्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ चीफ ਦੇ गोडे फाड़ लेकर रब का नाम मिल रहा है। ये इस लेवल पे पाकिस्तान की सियासत अगर आ गई है तो सर गल कितने जाके रुकेगी हूँ गल फिर। अच्छा सर, मैं गल ते गौर साहब, गल ते वाकई बहुत ख़राब हो गई। आज अगर हम देखें तो मुल्क कहाँ खड़ा है, किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का कोई एतबार नहीं रहा। लोगों के अंदर गैर मोतबर हो गई है सारे इदारे, गैर मोतबर हो गए हैं सारे स्ट्रक्चर्स। इन हालात में क्या मुल्क चला करते हैं? ऐसे मुल्क चला करते हैं? हाँ, सबको अपनी गलतियों का इजराक करना चाहिए, उसको पीछे थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के ज़रा ठंडा सांस लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, और फिर सोचना चाहिए कि जो कुछ मैंने किया उसमें भी गलतियां हैं, जो बाकियों की गलतियां हैं वो भी दुरुस्त हों, जो मैंने किए वो भी दुरुस्त हों, और कोई अक्ल कुल नहीं होता। अब मसला ये है कि जो सेल्फ सेंटर्ड, अपने ज़ात के सहर में गुम लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, वो एक ऐसे मेंटल स्टेट में आ जाते हैं, वो समझते हैं सिर्फ मैं दुरुस्त हूँ, मेरी राय दुरुस्त है, मैं बड़ा बासूल हूँ, मैं बड़ा बागैरत हूँ, मैं बड़ा बासूल। मतलब ये नहीं होता। यानी आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की नहीं, उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत है फिर। अब आप समझदार हैं, मैं क्या करूँ। तो मेरा सवाल, मेरी बात वही रह गई, सदर मुमलिकत एक पार्टी के बिहाफ पे मुज़ाकरात हुकूमत से कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली? सदर मुमलिकत को ये काम तो नहीं है जी, लेकिन सदर को एक बड़े के तौर पे ये राय देनी कि मुज़ाकरात होने चाहिए या कोई रास्ता, ये सदर का इख्तियार नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। बहरहाल ये, क्योंकि ये गैर आइनी भी नहीं है कि अगर सदर साहब फैसिलिटेट करके ग्रेसफुली दोनों अफ्रीकन को इकट्ठा करके क्यों बैठ के बात करें। लेकिन अगर वो खुद पीटीआई की तरफ से फरीक होकर मुज़ाकरात कर रहे हैं फिर गलत। ये मैं कह, मेरा सवाल यही था। मेरी वहाँ खत्म हो जाती है ना, वही आप ठीक आगे ग्रेसफुली। सदर साहब फिलहाल जो मुज़ाकरात करा रहे हैं वो अपोजिशन की एक पार्टी पीटीआई के हुकूमत के साथ नहीं करा रहे, बल्कि वो फ़ौज के साथ करवा रहे हैं।
تو اس کی کیا آئینی پوزیشن؟ وہ آئینے کی پوزیشن پرچہ بھی ہو سکتا ہے. سر یہ جو صدر صاحب فوج کے ساتھ کروا رہے ہیں تو انکانسٹیٹیوشنل ہے نا. فوج کے ساتھ تو مذاکرات نہیں ہو سکتے نا. دیکھیں فوج سبارڈینیٹ ادارہ ہے. یقیناً نہیں ہو سکتے، لیکن گوہر میں پھر کہوں گا پریکٹیکلی ہمارے ملک کے اندر چیزوں کو چلانے کے لیے اگر درست نیت کے ساتھ اگر پارٹیزن ہو کے کام کریں تو خراب، اگر ادارے اور کسی جماعت کے درمیان، حکومت اور دیگر جماعتوں کے درمیان آپس میں اختلافات کی نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ اس سے ملک کو، ادارے کو نقصان ہو رہا ہے، اور صدر ایک بڑے کے طور پہ ایک نیوٹرل رول ادا کرتے ہوئے، شاہ جی نے بڑا اچھا کہا کہ وہ ادارے کا اپنے عہدے کا تقاضا اور اس کا تقدس بحال رکھتے ہوئے اگر کرتا ہے گریسفلی تو وہ ایک بہتری کا عمل ہو سکتا ہے اسٹرکٹ و سینسو وہ قانون کے تحت نہ ہو لیکن اس کی ممانت بھی نہیں ہوگی. چلیں بہت شکریہ خیرہ صاحب، آپ تینوں کا بھی بہت شکریہ. چاروں کہہ رہا تھا میں، اپنا بھی شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا. آپ تینوں میں بہت شکریہ. اور آپ نے خیرہ صاحب کی باتیں سنی. اسلام آباد میں پرسکون ہے ماحول، جو نظر آ رہا ہے نا، ہم لاہور بیٹھے ہوتے ہیں کہ اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا، ادھر سے دوڑ، کوئی بھاگ دوڑ چل رہی ہوگی، خوف ہوگا، ایسی کوئی فضا یہاں پر نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.